यहां पर एक ज्वेलर के घर से लाखों की लूट का एक मामला सामने आया है और घर में घुस करके 90 लाख रुपए की लूट को अंजाम बदमाशों ने दिया। चाकू की नोक पर दरअसल महिला से 90 लाख रुपए लूट लिए और इस लूट की जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी में कैद हुई हैं। शातिर बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। 3 से 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने भी हैं। 2 बैगों में नकदी भर करके ले गए बदमाश और अब पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो लाखों की लूट को अंजाम दिया, लाखों की लूट की वारदात अंजाम दी गई और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेखौफ बदमाशों ने यहां पर चाकू की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया और 2 बैगों में भर करके ये नकदी ले गए। बड़ी बात यह कि ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं। प्रदेश की राजधानी में इस तरीके से बेखौफ बदमाशों का जो आतंक दिखाई दे रहा है और सरेआम इस तरीके से लूट की वारदात को जो अंजाम दिया जा रहा है वो कई सवाल खड़े करने वाला है। महिला तो घर में अकेली थी। 3 लोग उनके घर में पहुंचे, नॉक किया दरवाजा। महिला ने जब दरवाजा खुला तो वो अंदर घुस गए 3 व्यक्ति। उनके पास एक चाकू था। महिला को ओवर पावर कर लिया और जो बेडरूम था वहां पर घुसकर अलमारी से तोड़ करके पैसे लेकर के भागे, ऐसी रिपोर्ट की गई है। पैसे अमाउंट के बारे में बड़ा दुविधा की स्थिति है। अलग अलग बार अलग अलग अमाउंट बताया जा रहा है। पहले बहुत ज्यादा अमाउंट बताया गया था। वेरिफिकेशन चल रहा है, उसमें स्थिति क्लियर हो जाएगी। 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं, उनसे भी चीजें पूछी गई हैं। काफी बातों में मैच हो रहा है, कुछ मिसमैच है, उसके संबंध में वेरिफिकेशन चल रहा है। और सहयोगी नीलम गुरवे इस खबर पर लाइव मेरे साथ जुड़ रही हैं भोपाल से ही। नीलम, राजधानी भोपाल में इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, इसको किस तरीके से देखा जाए? एक तरफ तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, वहीं दूसरी तरफ क्या इसमें कोई दूसरा एंगल भी है? क्योंकि पुलिस कह रही है कि कई बार अलग अलग अमाउंट बताए जा रहे हैं, तफ्तीश हो रही है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो सुरक्षा को लेकर ही उठता है, क्योंकि जिस एरिया में ये पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, ये राजधानी भोपाल का सबसे पॉश इलाकों में से एक इलाका है। E4 अरेरा कॉलोनी, जहां पर कई बड़े बड़े वीआईपीज के घर हैं। इस क्षेत्र में इस वारदात को जो है अंजाम दिया गया है, वो भी एक चाकू की नोक पर। पूरी घटना कुछ इस तरह हुई थी कि रात में करीब 8 बजे E4 में अरेरा कॉलोनी में एक ज्वेलर का जो घर है, वहां पर रेनोवेशन का जो है काम चल रहा है और उनके घर में बेटी की शादी भी थी, जिसे लेकर ही जो है बड़ी संख्या का जो कैश है, 90 लाख रुपए का करीब कैश और 10 लाख की ज्वेलरी घर में लाकर रखी गई थी शादी को लेकर के। और साथ ही घर में रेनोवेशन का काम भी किया जा रहा था। जो बदमाश यहां पर घुसे थे, चोर, वो पेंट की मशीन उठाने के बहाने घर में दाखिल हुए थे। घर में जो महिला मौजूद थी, ज्वेलर की पत्नी, उनको लगा कि जो रेनोवेशन के काम करने वाले मजदूर है ये वही होंगे। बस जैसे ही ये तीनों घर के अंदर दाखिल हुए, चाकू की नोक पर पत्नी को धमकाने लगे और जब पत्नी ने कहा कि उनके पास अलमारी की चाबी नहीं है, तो अलमारी को तोड़ करके जो है पूरा कैश और ज्वेलरी वो लेकर जाने लगे। हालांकि बगल के एक बंगले के चौकीदार ने जो है यहाँ पर तत्परता दिखाई और एक चोर को जो है पकड़ने की पूरी कोशिश की। एक चोर के पकड़ने के बाद बाकी के जो और 3 उसके 2 साथी थे, उन्हें भी पकड़ लिया गया है। देर रात जो है तीनों ही जो संदिग्ध है, जिन्हें चोर बताया जा रहा है, पकड़ लिया गया है। पुलिस इस पर जो है पूरी जांच कर रही है। पर जैसा कि पुलिस बता रही है कि यहाँ पर जो घर वाले हैं, उनके बयान बार बार बदल रहे हैं। ज्वेलर जिसके घर में चोरी हुई है, उसका कहना है कि 90 लाख का कैश और 10 लाख की ज्वेलरी थी और पत्नी का कुछ और बयान सामने आ रहा है। तो पुलिस हर एक एंगल से अब आगे जांच कर रही है, क्योंकि देर रात लेकिन नीलम, इस पूरे मामले में क्या एंगल निकल करके सामने आ रहा है? क्योंकि देखिए, घर के अंदर इतनी मात्रा में कैश पड़ा हुआ है, इसके बारे में इन बदमाशों को जानकारी कैसे मिली, यह भी अहम सवाल है और यही शायद मुझे लगता है कि तफ्तीश का केंद्र बिंदु भी रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए तफ्तीश का केंद्र बिंदु यही है और ये जानकारी भी मिल रही है कि जो बदमाश थे वो कई दिनों से घर की रेकी कर रहे थे। देखिए, इस तरह के मामलों में ये कई बार हम देखते हैं कि अगर किसी के घर में कोई बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, शादी वगैरह, तो चोरों को इस बात का अंदाजा रहता है कि घर में कार्यक्रम है तो कैश जो है रखा होगा। इस बात पर भी तफ्तीश की जा रही है कि क्या बदमाश घर में आए थे या नहीं, क्या परिचित हैं, या फिर जिस तरह से वो बता रहे हैं कि घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो क्या ये वो मजदूर
मजदूर में से कोई है जो यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे थे, या फिर किसी मजदूर या कहीं और तरीके से इनका जो है परिवार से लिंक हुआ हो, जिसके बाद जो है उन्हें इतनी बड़ी संख्या का कैश यहाँ पर होने की जो है जानकारी मिली हो। तो इन तमाम पहलुओं पर लगातार जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। पिछले दिनों के सीसीटीवी भी देखे जाएंगे और ये देखा जाएगा कि क्या बदमाश जो है इस घर की तरफ रेकी कितने दिनों से कर रहे थे। तो तमाम तरह के बिंदु हैं और घर वालों से भी जो है लेकिन इन सब के लगातार बीच देखिए सबसे बड़ा सवाल तो कानून व्यवस्था और सुरक्षा जानकारी को मिल लेकर रही के ही है नीलम, क्योंकि राजधानी में भोपाल में इस तरह की वारदात हो जाती है और मुख्यमंत्री देखिए कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए काफी ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं। उसके बीच में ये वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आप